बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अंदर की ख़बरें और कुछ ऐसी ख़बरें जो शायद आपको अभी किसी ने नहीं बताई होंगी, आने वाले वक्त में ज़रूर आपको पता लग जाएंगी। लेकिन कुछ दावतों के अंदर की कहानियाँ हैं, कुछ इजलासों के अंदर की कहानियाँ हैं। बनीगाला के अंदर क्या हुआ, वो तमाम लोग जो एक्सपोज़ हुए, एक ऐसी इफ्तार डिनर जिसका कि अरेंजमेंट किया गया इस्लामाबाद क्लब में, और उसके अंदर कौन कौन से लोग बेनकाब हुए, शाह महमूद कुरैशी किन के चेहरे दिखाना चाहते थे और किन के चेहरे देखकर शहबाज गिल जो है गुस्से के आलम में इफ्तार पार्टी डिनर छोड़कर वहाँ से चले गए, ये सब आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा उस एक हथियार के बारे में बात करते हैं जो कि तहरीक इंसाफ ने बचा कर रखा था। जी हाँ, वो एक ऐसा हथियार जो तहरीक इंसाफ ने बचा कर रखा था कि इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका तोड़ कोशिश की गई थी दूसरी तरफ से कि उसे कैसे इसका तोड़ बनाया जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये है कि 123 नशिस्तों से जो इस्तीफ़ा देने का मामला था, तहरीक इंसाफ ने इस प्लान को पूरा फुल प्रूफ बना दिया है। जिस तरह से नून लीग इस प्लान को कैंसिल कराना चाहती थी और उन्होंने प्लान बनाया था कि हम पहले 5 लोगों को बुलाएंगे, इस्तीफ़ों की तस्दीक कराएंगे और मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन 60 रोज़ बाद इन 5 सीटों पर इलेक्शन करवाएगा और इसके बाद फिर 3-4 लोगों को बुलाएंगे, इनके इस्तीफ़े मंजूर करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे और फिर इलेक्शन कमीशन 2 माह बाद इन सीटों पर इलेक्शन करवाएगा। इस तरह से ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ मामला इतना नहीं था, इन्होंने ये कहा था कि ये मेंबरान बारी बारी आएंगे, इनसे वर्बली पूछा जाएगा और अगर वो इनकार भी कर देंगे कि हमें कोई मामला नहीं है, हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, फिर भी अगर हमें शक हुआ तो फिर हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके इस मामले को और लंबा खींचा जाएगा। यानी कि प्लानिंग बहुत लंबी थी। एक तो मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह से भेजा जाएगा, किस तरह 2-2 माह करके इन सीटों के इलेक्शन बारी बारी कराया जाएगा और किस तरह से इस मामले को 1.5 साल तक खींच लिया जाएगा। दूसरा मामला ये भी किया गया था कि जब इंडिविजुअली इनके पास आएंगे तो इंडिविजुअली से जब सवाल किया जाएगा, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई फ़र्क नज़र आएगा तो बेशक वो कह भी रहे होंगे मुँह से, हम अगर ऐसा समझेंगे तो हम इसके ऊपर फिर इंक्वायरी बिठाएंगे। इंक्वायरी बिठाने के बाद मामले को हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना खींचा जाएगा और उसके बाद इंक्वायरी में जब रिपोर्ट आएगी वो इसी तरह की आएगी कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, कोई डर और खौफ, कोई कसम या कोई वादा जो है हमें आड़े हाथों हमें लगता है सामने नज़र आता है, तो उसके बाद इस मामले को और लटका लिया जाएगा और इस तरह से जो इकट्ठे इस्तीफ़े आने हैं 123, उनको हम किसी तरह से नल एंड वॉइड कर देंगे, इस मामले को हम किसी तरह से खींच लेंगे। अच्छा, अब ये सब तमाम इनकी प्लानिंग थी कि ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा और उनकी हुकूमत के 1.5 साल जो है वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। अब इस तमाम तर मामले से तहरीक इंसाफ पहले ही बाखबर थी और उन्होंने अपना ये आखिरी हथियार जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया कि आपने देखा कि स्पीकर साहब जो है वो तो इस्तीफ़ा दे देते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो है वो ओहदे पर बराजमान रहते हैं। अब तहरीक इंसाफ ने अपना आखिरी हथियार जो है वो इस्तेमाल कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने तमाम 123 अरकान के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए कि इन तमाम सीटों पर इलेक्शन करवाओ। अब नून लीग और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं तहरीक इंसाफ के इस इक़दाम से परेशान हैं और जवाब बना रही हैं कि स्पीकर इस तरह से एक साथ इन सब के इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर सकता, पहले इन अरकान को बुलाया जाए, इनसे तस्दीक कराई जाए, इंक्वायरी की जाए कि कहीं इन पर कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं है। लेकिन अब इन 123 हलकों पर एक साथ इंतखाबात कराने पड़ेंगे तो कितनी बड़ी मुश्किल होगी। इलेक्शन कमीशन को ये मामला तो चला गया, अब देखिए कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर किस तरह से काम करती है। तो ये एक बड़ा हथियार जिसको कि संभाल के रखा गया था और उसको अब इस्तेमाल किया गया है। क्यों नहीं, कासिम सूरी ने पहले इस्तीफ़ा दिया, तो ये तमाम तर मामला था। अब ज़रा आ जाते हैं बनीगाला में क्या हुआ। बहुत से लोग बेनकाब हुए, लोगों ने क्या क्या एतराज़ात किए, ज़रा वो भी आपको बता देते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि वो जो इफ्तार पार्टी थी उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ। एक तो खबर जो बहुत ज़्यादा गर्म थी, जिसके ऊपर शुरू से ही बात हो रही थी, -1 फार्मूला इमरान खान के हवाले से कि जब तहरीक एतमाद की वोटिंग का सिलसिला भी था तो उस वक्त भी कहा जा रहा था जी -1 कर लिया जाए तो फिर हर चीज़ जो है वो काबिल कबूल होगी। जब MQM के सरबराह खालिद मकबूल जो है उन्होंने भी एक निजी TV चैनल के ऊपर आके बहुत पहले ये बात की थी कि अगर तहरीक इंसाफ से इमरान खान की जगह किसी और को वज़ीर आज़म की उम्मीदवार के तौर पर ले लिया जाए तो उनकी हुकूमत जो है वो बच सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ में कहीं भी कोई भी इस बात के ऊपर राज़ी नहीं है। इमरान खान के बगैर जो है तहरीक इंसाफ का एक इमेज जो है वो बरकरार रह ही नहीं सकता। तो ये पैगाम जब तहरीक इंसाफ तक पहुंचा था तो उन्होंने ये मुस्तरद कर दिया था कह के कि इमरान खान के अलावा कोई और जो है वो काबिल कबूल है ही नहीं। अच्छा, अब क्या होता है कि जब इमरान खान ने इस्तीफ़े मांगे थे, मैं ज़रा आपको बनीगाला के अंदर से स्टोरी सुनाने जा रही हूँ कि वो इस्तीफ़े दे, तो अब कहा यह जा रहा है कि हाँ ये बात सच है कि अंदर से बहुत से अरकान जो है उनके अंदर जो दबी दबी बगावत थी उससे सर उठाना ज़रूर शुरू किया था। बहुत से लोग जो अलग तो नहीं हुए, जिन्होंने वफ़ादारियाँ तो नहीं बदली, लेकिन उनके कुछ रंजिशें हैं मौजूद। जिस तरह जब 11 अप्रैल को अरकान असम्बली का बनीगाला में जब इजलास होता है तो अंदर से ये खबर है,
कुछ करीब के अंदर के लोग हैं, उन्होंने ये बात बताई है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि उन्होंने उनसे जब उनके नाम हल्के नंबर लिख कर दें, साइन करें, ये तमाम बातें हुई थी, इस्तीफ़े का कहा गया था, तो बहुत सारे अरकान ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली और दीगर अमले तक ये पैगाम पहुँचाया था कि हमसे इस्तीफ़े दबाव के तहत लिए गए हैं। अच्छा, अब ये बात आ रही है, लेकिन फिर वही बात है कि ठीक है, कुछ लोगों को एतराज़ात थे। मैंने भी आपको बताया था जब फाइनली इमरान खान ने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा और आप सबकी क्या राय है, जब इमरान खान ने कहा कि मेरी ये राय है, उसके बाद सब ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो हुई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जो इस्तीफ़े जो है आप हमसे ले तो रहे, लेकिन पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उनके अरकान से इस्तीफ़े दिलवाए, पंजाब असम्बली के अरकान से भी इस्तीफ़े दिलवाएँ, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करते हैं तो कानून के मुताबिक जो वज़ीर आला हैं उनको वेलकम करना होगा, उनके साथ बैठना होगा, और अगर शहबाज शरीफ मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाते हैं तब भी उनको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो पहले तो तमाम असम्बलियों से जो है इस्तीफ़े दिलवाएँ ताकि नए इलेक्शन का रास्ता जो है वो हमवार हो। यानी कि एक अंदर रेजिस्टेंस पाई जा रही थी, ये बात सच है। बनीगाला के अंदर ये तमाम तरह एतराज़ात जो हैं ये उठाए गए थे। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ उस इफ्तार डिनर की तरफ जिसका मैंने हवाला दिया, जिसमें शहबाज गिल जो है वो नाराज़ होकर उठ कर आ गए। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। ये बताया जा रहा है, ये भी अंदर की कुछ खबर है कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फ़खर इमाम, उन्होंने इस्लामाबाद क्लब में एक इफ्तार डिनर का अहतमाम किया था, और फ़खर इमाम जो है वो फूड सिक्योरिटी के वज़ीर भी रहे। अच्छा, अब क्या होता है कि इस इफ्तार डिनर में तहरीक इंसाफ के 25 अरकान असम्बली जो है वो शरीक हुए, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी थे, शहबाज गिल भी थे, खुसरू बख्तियार भी थे, आमिर डोगर भी थे। अच्छा, अब क्या होता है कि अफ्तार डिनर को बाकायदा प्लान किया गया था। ये कहा जा रहा है कि इसमें ये बात होनी थी इस्तीफ़ों के मामले पर। अब इस्तीफ़ों के मामले पर जब गुफ्तगू का आगाज़ होता है तो अरकान की जो अक्सरियत थी, क्योंकि ये ज़्यादातर 25 अरकान जो थे वो कुछ वैसे ही थे जो इस्तीफ़े देने से थोड़े से मतलब जो समझते थे कि हमें पार्लियामेंट के अंदर एज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमें रहना चाहिए, तो इन्होंने एतराज़ उठाया कि अगर इस्तीफ़े देने हैं तो फिर तमाम जगहों से इस्तीफ़े देने चाहिए, सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का फैसला क्यों किया गया। वही बात जो मैंने आपको कहा कि बनीगाला के अंदर एक एतराज़ उठाया गया था, बाकायदा तौर पे एक डिनर पार्टी, इफ्तार पार्टी का अरेंज किया गया और वहाँ पे भी ये बातें की गई, और इसमें शाह महमूद कुरैशी, शहबाज गिल और जो मैंने अभी नाम दिए, ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, यहाँ से सब जगहों से आप लें। अच्छा, कुछ अरकान ने तो ये भी एतराज़ उठाया कि हमें कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा जो है हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लिया गया है, ये कुछ लोगों का वहाँ पर कहना था। तो इस तरह के नासिर तो मौजूद ही होते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, फिर कुछ अरकान की जानिब से कहा गया कि खान साहब जो है वो मतलब कुछ ऐसी बातें की गई कि उनके बारे में बात की गई कि हमारे साथ ये सही नहीं किया जा रहा और ये सब कुछ किया जा रहा है। तो शहबाज गिल जो हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उनसे फिर सब बातें बर्दाश्त ना हुई तो वो वहाँ से उठकर चले गए। और इस अफ्तार डिनर के पीछे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी हैं जो कि एक ऐसी शख्सियत थे जो इस पूरी इफ्तार पार्टी के पीछे थे, ये कहा जा रहा है। लेकिन कुछ और सोर्सेज जो इनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, शहबाज गिल को इस इफ्तार डिनर में इसलिए मदऊ किया गया था ताकि जो भी एतराज़ात यहाँ पर उठाए जाएँ, जाहिर सी बात है वो यहाँ पर मौजूद होंगे, वो इन तमाम तर गुफ्तगू को सुनेंगे और फिर उनके ज़रिए ये गुफ्तगू जो है इमरान खान तक खुद ब खुद पहुँच जाएगी। बेसिकली इस तमाम तर इफ्तार पार्टी का ये मकसद था कि शहबाज गिल अरकान असम्बली के दिलों का हाल जो है वो खान साहब तक पहुँचाए और उसके बाद शायद इमरान खान साहब जो है इस्तीफ़ों का फ़ैसला वापस ले लें। लेकिन ये जो है अब नहीं हो सकता, ये जो है अब तीर कमान से निकल चुका हुआ है और खान साहब जो है वो अपने फ़ैसले पे बड़े अटल हैं। उन्होंने उससे कहा था कि अगर कोई नहीं चाहता लेकिन मैं ये चाहता हूँ, उस वक्त तो आप लोगों ने सब ने हमायत का ऐलान किया था। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और फिर एक आखिरी खबर जो मैं आपको देने जा रही हूँ और वो कुछ इस तरह से है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो इमरान खान की हुकूमत को चलने ही नहीं दे रही थी, काम ही नहीं करने दे रही थी, और इमरान खान मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये कहते नज़र आते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसके ताने बाने जो है और जो उसकी जड़ें जो मजबूती से जहाँ पर हैं वो वहीं से इस वक्त हिल रही हैं, वो डोरें भी वहीं से हिल रही हैं और ये लोग जो है मुख्तलिफ कामों में इतने रोड़े अटका रहे हैं कि हमें काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और PTI के बहुत से वुज़रा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहते नज़र आते थे। अब वही ब्यूरोक्रेसी एकदम तीर की तरह सीधी हो गई है जब से शहबाज शरीफ आए हैं, और शहबाज शरीफ के आते ही ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे काम करना शुरू कर दिया है कि बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो कि अभी रुके हुए थे या स्लो थे या जिन पर के वो काम चलने ही नहीं दे रहे थे PTI के टाइम में, अब उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। ये हीले बहाने गढ़ने शुरू कर दिए कि हमें तो नैप को और मुख्तलिफ करप्शन के केसेस में हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर कल को वक्त आया तो हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो
اس لیے تو ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کہتی تھی کہ 60 سے 70% جو ہماری ناکامی کی وجہ ہے وہ بیوروکریسی ہے جو ساتھ چل کے ہی نہیں دے رہی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھے سے کام کرتی ہے, اور جیسے شہباز شریف صاحب آئے تو بیوروکریسی نے اتنی تیزی اور پھرتیاں دکھانی شروع کی ہیں کہ اب صبح 7 بجے دفتر پہنچنا شروع کر دیا ہے. کہاں صبح 9 بجے تک وہ دفتر نہیں پہنچتے تھے, اب صبح 7 بجے جب انہیں خبر ملتی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب پہنچ چکے ہیں, وہ اپنے آفس میں براجمان ہے, تو پھر ان کی تیزیاں اور پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. وہ سب کے سب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, ان کی لائن لگ جاتی ہے, دوڑیں لگ جاتی ہیں, اور بہت سے پروجیکٹس جو ہے جو ابھی رکے ہوئے تھے ان پروجیکٹس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہونا شروع ہو گیا ہے. اور وہ چیزیں جو تاخیر کا شکار تھی کیونکہ وہ فائلیں جو ہے وہ کبھی ایک آفس سے دوسرے آفس جاتی تھیں, اب وہ فائلیں جو ہے سب کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اور میٹرو بس کی ایکسٹینشن, پشاور موڑ سے ایئرپورٹ کو جانے والی بس سروس, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اب ان کے اوپر بڑی ہی تیزی کے ساتھ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. اور 7 بجے شہباز شریف کے سامنے وہ سب موجود ہوتے ہیں. ترقیاتی کاموں پر برق رفتاری سے کام شروع کر دیا گیا, یہ بتایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کچھ تو بتانا ہے کہ 1.5 سال کے اندر ہم نے کیا کیا تھا. تو وہ بیوروکریسی جو ہے وہ کم سے کم وقت میں بہترین نتائج دینے کی کوشش کرے گی, جو زیادہ سے زیادہ وقت میں بھی کوئی بہتر نتیجہ نہیں دے سکی تھی. تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت جو ہو رہی ہیں. ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جو ہے بابا بخت کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. انتقامی کارروائیاں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ اس حکومت کے مطابق جی یہ حکومت میں اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مل کر ان کے کیسز جو ہے وہ کھول رہے تھے. اب ان کی جگہ نیا ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ ہمایوں بشیر تارڑ کو لگایا گیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشیاں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں, اور وہ اپنا کام جو ہے سخت زور و شور سے کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عدالت نے سارے برہمی کیا ہے ایف آئی اے نے, جو ماورائے قانون اقدامات کیے تھے جہاں لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا, تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ کو کہا جاتا گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ سب کچھ اس پہ عدالت نے اظہار برہمی بھی کیا ہے. تمام تر یہ معلومات تھی ابھی تک کی. مزید کچھ ڈیٹیلز میرے آنے والے ولاگ میں کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. جمائمہ گولڈسمتھ اور اس وقت شہباز شریف کی بہو, ان کے درمیان بڑے زبردست قسم کے جملوں کے تبادلے ہوئے ہیں. معاملہ کیا ہے یہ سب جاننے کا میرے نیکسٹ ولاگ میں. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.